वर्ल्ड साइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th अक्टूबर और इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन इंदौर से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा रेटिना का स्पेशलाइजेशन है। हम लोगों का यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, मैक रेटिना हॉस्पिटल इंदौर में, और हम लोग रेटिना का स्पेशलिटी वर्क करते हैं। आँखों से जुड़ी विभिन्न बीमारियाँ और आँखों के पर्दे संबंधित स्पेशलिटी जो बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए डेडिकेटेड केयर, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और जो भी अफोर्डेबल रेट्स में जो हम कर सकते हैं, वो हमारी तरफ से हम सोसाइटी के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट आज मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हम आज बात करें ब्लाइंडनेस की, दृष्टिहीनता की, तो बहुत दुख होता है मन में कि अगर हम देखें 3 ब्लाइंड लोगों में से 1 भारतीय है। अगर हम ब्लाइंडनेस के या दृष्टिहीनता के कारणों की बात करें तो महत्वपूर्ण कारण होते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, ग्लोकोमा यानी कांचबिंद या काला पानी जिसे कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी चश्मे का नंबर, और रेटिना की बीमारियां। आज जिस संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ वो रेटिना की बीमारियां हैं। अगर हम देखें, डायबिटीज एक तरह से एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी पॉपुलेशन में, इंडिया में और बाहर भी। इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और 2025 तक शायद इंडिया में जितने डायबिटिक्स होंगे वो चाइना से भी ज़्यादा होंगे, जितने चाइना में डायबिटिक पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी डायबिटिक पॉपुलेशन में जब डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि 10% ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी, तो ये लोड इतना होगा और ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन को इतना अफेक्ट करेगा कि ये पूरे देश की सोशो इकोनॉमिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना कि हर डायबिटिक पर्सन को और हर फिजिशियन को, जब वो किसी डायबिटिक पर्सन को देखता है, उसे मोटिवेट करना चाहिए। और हर डायबिटिक पर्सन को जब उसे 5 वर्ष का डायबिटीज़ हो जाए तो उसे नियमित अपनी आँखों के पर्दे की जांच कराना चाहिए। जब हम पर्दे को देखते हैं और उसमें हमें डायबिटीज संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों पर खून के धब्बे आ जाना और इस तरह के आंखों के अंदर कुछ हैमरेज होना, रेटिना पर पुलिंग ट्रैक्शन होना, तो हम इन बीमारियों का लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा, या कई बार जब रेटिना में स्वेलिंग होती है जिसे हम डायबिटिक मैकुलर इडीमा कहते हैं, ऐसी स्थिति में इंजेक्शंस के द्वारा इसका इलाज करते हैं। सही समय पर इलाज करने से आंखों की दृष्टि पूरी तरह चली जाए, इस चीज से बचा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर डायबिटिक अपने खुद और अपने आसपास के 5 अन्य डायबिटिक्स को मोटिवेट करें कि आप जाएं अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में, अपने रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में, और अपने रेटिना की जांच कराएं। एक और बीमारी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। हमारे समाज में जिस तरह एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अबाउट 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो 60 ईयर्स के ऊपर की एज की होगी। नाउ ये जो एजिंग पॉपुलेशन है, इसे एक बीमारी होती है, आंखों का जो मैक्यूला है उसमें एज रिलेटेड पर्दे में कुछ दाने बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, सूजन आना शुरू हो जाती है, खून की नई नलियां बनना चालू हो जाती हैं, और इस बीमारी को हमें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं। शुरुआती स्थिति में जब हम इन लोगों का आंखों का पर्दा चेक करते हैं तो हमें येलोइश कलर के धब्बे दिखाई देते हैं जिसे हम ड्रूसेंस कहते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी अलग रूप धारण करती है जिसे हम वेट एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं। 10% ऑफ ड्राई एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन वेट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वेट फॉर्म होता है तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे दृष्टि को खत्म करना शुरू कर देता है। सही समय पर अगर इन्हें डायग्नोज किया जाए तो कई नए इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें आंखों के अंदर देके इस बीमारी को रोका जा सकता है। ज़रूरत है लोगों को इसके बारे में समझने की और इस बारे में जागरूक होने की कि वो नियमित रूप से अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जाएं और अपने रेटिना का चेकअप कराएं। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हम एक एक आंख बंद करके अपनी आंखों को नियमित जांच करते रहें तो हमें समझ में आएगा। अगर किसी को AMD है
तो उसे बीच में ही एक काला धब्बा जैसा आने लग जाए, या फिर आड़ी और खड़ी लाइनें उसे आड़ी तिरछी दिखाई देने लग जाए। ऐसी स्थिति में हमें इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी से कई बार हम ओसीटी टेक्नोलॉजी है, ओसीटी एंजियोग्राफी, स्वेप्ट सोर्स ओसीटी, इनके द्वारा इस बीमारी का डिटेल्ड अध्ययन करके इन्हें प्रॉपर सही समय पर डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। One more problem in our society is what we will say premature births. प्रीमेच्योर बर्थ्स इसलिए का अर्थ है कि जब बच्चा नॉर्मली 9 महीने माँ के पेट में जो रहता है उसकी जगह 7 माह या 8 महीने में ही बच्चे का जन्म हो जाए। जब इस तरह के प्रीमेच्योर बेबीज पैदा होते हैं तो पीडियाट्रिशियंस के पास में एक चैलेंज होता है इन बच्चों को सर्वाइव करने का। जब इन बच्चों को सर्वाइव करवाया जाता है, ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन दी जाती है और पूरी तरह एनआईसीयू की जो केयर की जाती है, उस दौरान आंखों का पर्दा जो कि जन्म के समय से इमेच्योर रहा है, धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है। कभी कभी ये मैच्योरिटी एबनॉर्मल वे में जाती है, जो खून की नलियां हैं वो आड़ी तिरछी जाना चालू हो जाती हैं, और ऐसी ही स्थिति में एक बीमारी डेवलप होती है जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसे सही समय पर अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो उस बच्चे को आजीवन दृष्टिहीनता से बचाया जा सकता है। इसके लिए एक रूल ऑफ थंब है जो हमें फॉलो करना चाहिए, ये होती है डे 30 स्ट्रेटेजी, या फिर इसे हम कहें 30 दिन रोशनी के। कोई भी एनआईसीयू में जहाँ पर बच्चे एडमिट होते हैं, प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उन्हें 30 डेज की एज पर उनकी आंखों के पर्दे की स्क्रीनिंग किसी भी रेटिना स्पेशलिस्ट या फिर ट्रेंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के द्वारा कराई जाना चाहिए। इस मेथड के द्वारा हम डायग्नोज कर सकते हैं आरओपी बीमारी को और सही समय पर उसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई बार कुछ रेयर बीमारी जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा हो या और भी कोई कारण हो, कंजेनिटल कैटरेक्ट हो, जिसके कारण बच्चा भविष्य में दृष्टिहीन हो सकता है, उन बीमारियों को सही समय पर डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो बिल्कुल याद रखें 30 डे स्ट्रेटेजी फॉर बेबीज इन एनआईसीयू। आजकल हम देखते हैं कि हर किसी को चश्मे उतरवाने का ऑपरेशन करना है, नंबर उतरवाने का, बट ये कितना सुरक्षित है? सच बताएं तो ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि इस बारे में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जिन्हें माइनस के नंबर ज़्यादा होते हैं, जैसे -5 या -6 या उससे ज़्यादा नंबर, इन्हें हम हाई मायोपिया की कैटेगरी में डालते हैं। हाई मायोपिक पेशेंट्स के आंखों का पर्दा, आंखों का रेटिना बहुत कमज़ोर होता है। इन लोगों को भी नियमित आंखों के पर्दे के चेकअप की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस ऑप्टिकल शॉप्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट्स, उनके द्वारा भी आना चाहिए, ताकि ये एक अवेयरनेस बने कि जिन्हें भी -5, -6 से ज़्यादा का चश्मे का नंबर है, वो लोग अपनी आंखों के पर्दे का चेकअप एक ट्रेंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के द्वारा ज़रूर करवाएं। और कई बार ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस तरह के आंखों के पर्दे में, जिन्हें सही समय पर डायग्नोज करके उन्हें लेज़र के द्वारा ट्रीट कर दिया जाता है और फ्यूचर में इन्हें रेटिनल डिटैचमेंट नाम की बीमारी से बचाया जा सकता है। हमारी यंग पॉपुलेशन में ट्रॉमा एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ब्लाइंडनेस का। ट्रॉमा का एक कॉज तो वो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। डेफिनेटली वो तो एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है और उसके लिए हमें हमारी सेफ्टी तो रखना ही चाहिए। बट दूसरा एक कारण होता है कई लेबरर्स में कहीं ग्राइंडिंग मशीन चल रही हो कि कुछ बारीक सा कण, कुछ लाइक चीजल एंड हैमर इंजरीज जिसे हम कहते हैं, कि कोई बारीक सा कण आके आँख के अंदर जाए और उस चोट के कारण आँखों में नुकसान हो। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में आँखों की केयर करें और अपने आसपास के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को प्रोटेक्टिव ग्लासेस दें, प्रोटेक्टिव गियर दें, ताकि अपनी आँखों को वो प्रोटेक्शन कर सकें। डेफिनेटली दिवाली पर फटाके भी आँखों को इंजर करने में सक्षम होते हैं। तो दिवाली का मौसम आ रहा है, तो मैं आप सबको हैप्पी दिवाली कहूँगा और यही कहूँगा कि हम सब दिवाली पर अगर फटाके फोड़ें तो अपनी आँखों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।